नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8। शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो आज हमारे क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला जो टाइप होगा उसमें दो व्यक्ति होंगे, दोनों लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन पहला वाला व्यक्ति क्रय मूल्य पे कमा रहा होगा और दूसरा वाला व्यक्ति विक्रय मूल्य पे कमा रहा होगा, और उस केस में उनका विक्रय मूल्य पूछेगा। जो सेकंड हमारा टाइप होगा उसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक बार बेच रहा होगा, तो उस केस में प्रॉफिट लाभ या सीपी कुछ भी पूछ सकता है। ये सारे केस बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से आज समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है एवं दूसरा व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि उनके वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके लाभों में 85 रुपए का अंतर है और दोनों 20% लाभ का मतलब दावा करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोनों लोग कह रहे हैं कि भैया 20% का हमारा भी प्रॉफिट है, 20% का तुम्हारा भी है, ठीक है, दावा दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि एक तो क्रय मूल्य पे कर रहा है पहला व्यापारी और दूसरा कर रहा है विक्रय मूल्य पे। तो ऐसा करते हैं, पहला वाला जो केस है, पहला वाला केस देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं सीपी उनका कितना है, पहले व्यापारी का 100 रुपया है, ठीक है। सीपी अगर 100 रुपया है, अब 20% का अगर दावा कर रहा है प्रॉफिट का सीपी पे कर रहा है ना, पहला वाला व्यापारी क्रय मूल्य पे करता है यानी सीपी में, तो कितना रुपए में बेच रहा होगा, 120 में। या तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने मान लिया कि पहले वाले व्यापारी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अब 20% अगर प्रॉफिट का दावा कर रहा है यानी 120 में बेच रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने कमाया, 20 रुपए कमाया, यानी प्रॉफिट हमने ऐसे लिख लिया। कुल मिला के सीपी एसपी और प्रॉफिट को हमने सेपरेट कर लिया। 100 रुपया वस्तु का मूल्य था, 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 20% प्रॉफिट में बेचने का मतलब 120 में बेचा होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दूसरा वाला व्यापारी है वो 20% का जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो विक्रय मूल्य पे कमा रहा है। और क्वेश्चन में एक सबसे मेन पॉइंट दिया हुआ था कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। जब दोस्तों दोनों का विक्रय मूल्य अगर बराबर होगा, यानी सेकेंड वाला जो व्यापारी मान लेते ये है, तो इसका भी विक्रय मूल्य तो हमारा कितना होगा, 120 रुपए रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है ना, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य होगा वही इसका भी होगा। और ये इसमें 20% का प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि ये सीपी में कमाया 100 रुपए यानी क्रय मूल्य में कमा रहा था, तो हमको दिखा कि 20 रुपए कमाया, 120 में बेचा होगा। लेकिन दूसरे वाले को तो 120 दिया हुआ है साफ साफ कि पहला वाला और दूसरे वाले व्यक्ति का यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है। इस पे अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो निकाल लीजिए 120 का 20% प्रॉफिट कितना होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 24 रुपए, यानी ये हमको पता चल गया 24 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी पहला वाला व्यक्ति 20 रुपए कमाया, दूसरा वाला कितना कमा रहा है, 24 रुपया। लेकिन इन दोनों का प्रॉफिट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट कितने का है, इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंट कितने का है, 4 का, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया उनका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। हम चाहें तो इसका सीपी निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर एसपी पता है प्रॉफिट पता है तो सीपी निकाल सकते हैं। सीपी का फार्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, ये तो आप पढ़े ही हैं। एसपी माइनस क्या होता है, प्रॉफिट। अगर ये जो विक्रय मूल्य है ना 120 रुपए, ठीक है, इसमें से अगर हम 24 को माइनस कर दें तो कितना आएगा यहाँ पे 96, ठीक है। तो हालांकि इससे में कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा गया तो हमें विक्रय मूल्य देखना है, ठीक है। हमको पता चल गया दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम रहा होगा, क्वेश्चन में बोला है। लेकिन अगर इस पे 20% अगर प्रॉफिट में बेच रहा होगा, यानी वो बेच रहा होगा 144 रुपए का, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, 24 रुपए का हुआ, ठीक है। तो इस पे जो हमारा प्रॉफिट होगा 20% कितना होता है, 24 रुपए। आप समझ गए होंगे। जो सेकंड वाला होगा वो किस पे, एसपी पे कमा रहा होगा। एसपी में यानी 120 में 20% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना कमाया, 24 रुपया। पहला वाला कमा रहा था 20 रुपया, दूसरा वाला कमा रहा है 24 रुपए। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 85। मतलब इनके प्रॉफिट में 4 का अंतर आया और क्वेश्चन में दिया हुआ था 85, यानी 4 की वैल्यू दिया हुआ है 85 और पूछा गया है उनका विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य तो 120 है, 120 की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। 85 इसका भाग देंगे 4 का, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए।
3 पचे 15, 3 24, 1 25, यानी 2550 रुपये आ गया। बस हो गया। मतलब कुछ ज्यादा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जैसे उन्होंने बोला वैसे कर दिया। मेन पॉइंट हमारे लिए ये था, दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था, तो हमने बराबर कर दिया। अब हमने देखा 120 का 20% प्रॉफिट पे दावा कर रहा था, तो 120 का 20% तो कितना 24 होता है, यानी 24 रुपए प्रॉफिट कमा रहा होगा। पहले वाला 20 कमा रहा है, दूसरा वाला 24, दोनों का डिफरेंट कितना आया 4। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 85, यानी उन दोनों का प्रॉफिट का अंतर 85 दिया हुआ था। 4 बराबर 85, तो 1 बराबर कितना आएगा 85/4, और 120 हमको निकालना है, 120 हमने निकाल लिया। चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है दूसरा, उसको भी देख लीजिए ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने लाभ की गणना खरीद मूल्य पर करता है तथा दूसरा व्यापारी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जब दोनों विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभों का अंतर 75 रुपया है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। अभी इसके पहले जो सवाल करवाया था उन दोनों में 85 रुपए का अंतर था, इसमें कितना है 75 रुपए का। सवाल की लैंग्वेज भी वही है, पूरा हूबहू सेम है, कुछ भी नहीं करना है। फिर भी देख लीजिए, पहला वाला अगर मान लीजिए 100 रहा होगा सीपी, 20% प्रॉफिट में अगर बेच रहा होगा, मान लेते हैं सीपी है, और 20% प्रॉफिट में बेच रहा होगा, तो कितने में बेच रहा होगा 120, ये हमारा एसपी। प्रॉफिट कितना कमाया 20 रुपया, ठीक है। दूसरे वाले जो व्यक्ति है उसका भी एसपी क्या है बराबर है, 20% इसका कितना होता है, अभी हमने निकाल के दिखाया था 24 आया था, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना आया 4, क्वेश्चन में 4 बराबर दिया है 75, और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य कितना होगा 120 चाहिए। 4 बराबर यानी 4 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 120 निकालना है, तो क्या लिखेंगे 75/4, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक यूनिट निकालते हैं तो ये बटे में आएगा, और जब इसका निकालेंगे तो 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हम आंसर कितना आ गया 3 पचे 15, 3 सत्ते कैसे 2250 रुपया, बस हो गया। मतलब सवालों में कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्रय मूल्य पे दावा करता है, विक्रय मूल्य पे करता है। बाकी आप खुद देख लीजिए कि जैसे सवाल में बोला वैसे ही हमने कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में जो एक इन्होंने अच्छी बात बोली थी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर होने से सवाल हमारा क्या हो गया, आसान तरीके से लग गया। अब इसी में एक सवाल और बनेगा आगे, उसमें बोलेगा कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उनके क्रय मूल्य का रेशियो पूछ लेता है। चलो उसको भी बता देते हैं इसके बाद। आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी सवाल में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। लिखा हुआ एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हो तो दोनों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा। यह मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इस सवाल में इन्होंने ये बोल रखा है कि जो पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य होगा दूसरे व्यक्ति के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, लेकिन दोनों लोग लाभ की दावा कर रहे हैं, पहला वाला कर रहा है क्रय मूल्य पे और दूसरा वाला कर रहा है विक्रय मूल्य पे, ठीक है। बस थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने अंतर किया है, बाकी सवाल पूरा वैसे ही लगेगा जैसे अभी हमने लगाया है। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाते हैं इसको। पहला जो है ना, देखिए पहले व्यक्ति का अगर मान लेते हैं सीपी अगर 100 रहा होगा, ठीक है, तो देखिए दोनों व्यक्ति जो है, पहला जो व्यक्ति है वो सीपी पे दावा करता है 20% का, और दूसरा व्यक्ति एसपी पे करता है यानी विक्रय मूल्य पे करता है, लेकिन पहले का सीपी और दूसरे का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है, ये मेन पॉइंट है। चलिए अब इसमें देखिए अगर 20% का अगर मान लीजिए प्रॉफिट कर रहा होगा, तो हमको पता है ये सीपी रहा होगा, तो 120 में ये बेच रहा होगा यानी एसपी। अब प्रॉफिट कितने का कमाया होगा 20 रुपए का, आपको समझ में आ गया। पहले वाले यानी पहले वाले व्यक्ति का ये क्या है सीपी है, दूसरे वाले जो व्यक्ति का है ना एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है, इसका ये मतलब हो गया कि इसका भी एसपी कितना रहा होगा 100 रुपया। मेन पॉइंट हमारा ये था, पहले वाले का जो सीपी है दूसरे वाले का एसपी के बराबर है, यानी दूसरे वाले के एसपी तो यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो सीधे लिख लो 20%, यानी 100 में 20% का मतलब क्या होता है 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप हमको ये बताइए 100 में से अगर 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है यानी ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, तो क्या सीपी नहीं निकाल पाओगे। सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, ये हमने पढ़ा है फार्मूला।
100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 आ गया। पहले वाले क्रय मूल्य 100 आ गया, दूसरे वाले का 80 आ गया। इन्हीं का रेशियो पूछा गया है, तो काट लो, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। रेशियो कितना आ गया, 5:4। बस हो गया। मतलब एक लाइन में भी सवाल नहीं है, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमने करते चले गए और आंसर हमारा आ गया। ठीक है। जो सवाल अभी पहले वाला था, कहीं ना कहीं कंडीशन जरूर दिया होगा, दोनों का विक्रय मूल्य बोले का बराबर है, या पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य, कुछ ना कुछ सवाल में जरूर मेंशन करेगा वो, है ना। और ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, इनकी लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाइए, जैसा बोले वैसे करते रहिए। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। अब दूसरा जो टाइप है हमारा है उसको समझ लेते हैं। उसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं, उनको भी अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा, वकील को क्रमशः 3 व्यापारी एक दूसरे से खरीदते हैं। यदि पहले 2 व्यापारी 25% का लाभ प्राप्त करते हैं तथा तीसरा इसके लिए 750 रुपए चुकाता है, ज्ञात कीजिए कि पहले व्यापारी ने इसके लिए कितने रुपए दिए। ठीक है, 3 व्यापारी हैं, मतलब पहले ने कुछ लाभ कमाया, फिर दूसरे ने भी कमाया और तीसरे ने कुछ पैसा चुकाया। तो पूछा गया है सवाल में कि पहले व्यापारी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, जब भी कभी सवाल ऐसा हो कि एक व्यक्ति खरीदा, फिर उसके बाद दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा और पहले वाले का पूछ ले, ठीक है ना, तो इन सवालों को, और देखिए लास्ट, जैसे मान लीजिए 3 स्टेप तक जा रहा है, हमने खरीदा, फिर किसी और को दिया, मान लो फिर किसी और को, और लास्ट वाले अगर अमाउंट दे दे और पहले वाले का अगर पूछ ले, तो हमेशा जो इनिशियल यानी जो स्टार्टिंग में होता है ना, अगर उसका पूछता है और लास्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ दे दे, तो हमेशा पहले वाले को एक्स मान लिया करो, कि पहले वाले ने जो खरीदा होगा, जो मूल्य रहा होगा उसका कितना रहा होगा, ₹X। ठीक है, तो हमने मान लिया कि व्यापारी ने इसके लिए कितने रुपए दिए होंगे, ₹X पहले वाले ने। अब जैसे क्वेश्चन में बोले ना वैसे करते रहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में अगर पहला दूसरा तीसरा इस तरीके दिया हुआ है और लास्ट में अगर अमाउंट दे दिया आखिरी वाले का और पूछा है पहले वाले का, तो पहले वाले का एक्स मान लो और जितना परसेंट बढ़ाता चला जाए वैसे इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और जो लास्ट वाला दिया हुआ उसको बराबर में रख दीजिए, सीधे हमारा आंसर लग जाएगा। और कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इसमें नहीं सोचना है। देखिए क्वेश्चन में बोला पहला व्यापारी 25% का प्रॉफिट करता है, इसी में लिख दो 25% का प्रॉफिट। जब भी बात होगी तो उसको 100 में से ऐड कर देते हैं। जैसे हमने कहा 20% का प्रॉफिट यानी 120%, हमने कहा 40% का प्रॉफिट 140%, हमने कहा 30% की हानि 70%, हमने कहा 50% की हानि 100 में 50 माइनस कर देंगे 50%। ये समझ गए होंगे। तो 25% का प्रॉफिट यानी 125% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। फिर दूसरा व्यापारी भी यही 25% का प्रॉफिट कमा रहा था, इसका मतलब 125/100, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे ने कितने रुपए में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसके लिए तीसरा व्यापारी 750 रुपए चुकाता है, यानी तीसरा व्यापारी, देखो पहले ने कमाया दूसरे ने कमाया और टोटल कितने रुपए चुका रहा है तीसरा, 750, ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल कैलकुलेशन है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, ये कितना होगा, 5 गुणे 5 25 होगा। तो 25 से काटो, 25 त्रिका 75, जीरो और 4 त्रिका 4 चौको 16, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 16 ते 48, 480 रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 480 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले व्यापारी ने इसके लिए कितने रुपए दिया होगा, 480 रुपया। समझ गए होंगे। इन सवालों में जो जैसा लैंग्वेज में बोले वैसे आप करते चले जाइए, आपका कुछ भी इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर व बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 690 रुपए देता है तो ए का क्रय मूल्य बताइए। अब आप ही बताइए, ये सवाल जो अभी कराया, ये सवाल दूसरा, कोई अंतर है क्या? फिर भी हम इसलिए करा देते हैं ताकि आपको मतलब जो सवाल है ना, आपको अच्छे से मतलब क्लियर हो जाए कि हाँ ये कैसे लग रहा है। पता चले एक ही सवाल करा दे तो आपको अच्छे से भी कॉन्सेप्ट नहीं पता चल पाएगा, इसीलिए हम कई सवाल करा देते हैं। चलिए इसको देखो कैसे लगाते हैं। ए का पूछा गया है, देखिए कंडीशन सवाल की दिया, ए फिर बी फिर सी, मतलब कुछ भी दिया हो, पूछा तो इनिशियल वाला है ना ए वाले का, तो ए वाले का हमने मान लिया कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा एक्स। ए वाले का हमने मान लिया कि जो क्रय मूल्य रहा होगा एक्स। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ए ने बी को बेचा है 15% के लाभ पे, यानी 115%, यानी 115/100। 15% बोला, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 आएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। आगे लिखा हुआ बी से सी को 20% लाभ पे बेचता है,
तो 20% का मतलब 100 में से 20 जोड़ेंगे 120%, यानी 120/100। और ओवरऑल देखिए बी ने सी को बेच दिया और इसके बाद लिखा है सी इसके लिए 690 रुपए देता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है इस टाइप के सवालों में, सिर्फ कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, जीरो ऐसे आएगा। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। 23 से काट लो, 23 त्रिका 69, जीरो आ गया। 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, 20 पंचे 100, 100 गुणे 5 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपए। ठीक है, बस हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ए का पूछा गया क्वेश्चन में, ए का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपए। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ उन्हें स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ अर्जित किया। देखिए दोस्तों, अभी तक जो दो सवाल हमने करवाया था उसमें क्या था कि पहला व्यक्ति था मान लीजिए, उसके बाद दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा और तीसरे का अमाउंट दिया करता था सवाल पे। तो पहले का पूछता तो हम सीधे निकाल लेते थे एक्स मान के, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। अब देखिए इस सवाल में स्वाति के बारे में पूछा गया है, स्टार्टिंग हमारे अरुण से है। तो स्वाति का जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो सबसे पहले हमें दो चीजें पता होगी, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। स्वाति ने कोई सामान कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा, जब तक ये चीजें नहीं पता होगा स्वाति का सीपी और एसपी, तो हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। तो अरुण ने जब बेचा है स्वाति को 120 रुपए के लेके आया था 1 किलोग्राम, तो स्वाति को 25% के लाभ पे बेचा, यानी स्वाति का सीपी हो गया। स्वाति ने खरीदा होगा ना, तो स्वाति के लिए सीपी हो गया। अरुण के लिए तो एसपी हो गया, बेचा, लेकिन स्वाति का तो सीपी होगा। तो हम ले सकते हैं स्वाति का जो सीपी होगा कितना होगा, 120 किलोग्राम, 120 रुपए के लेके आया था 1 किलोग्राम और 125% में बेच रहा है। ठीक है, 125% निकाल लो, कितना आएगा, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 त्रिक 12, यानी 150 रुपए आ गए। 150 रुपए सीपी आ गया, किसका आ गया, ये स्वाति का। अरुण ने 120 रुपए का जो 1 किलोग्राम सेब लेके आया था 25% के लाभ पे स्वाति को बेच दिया, यानी कितने में बेचा होगा, 150। यानी हम कह सकते हैं 120 रुपया जो सेब का लेके आया था 150 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, ये स्वाति का सीप पे आ गया। अब हमें स्वाति को ये पता चल जाए क्वेश्चन में कितने रुपए में बेचा, बट सवाल में ये वैल्यू नहीं दिया है। यही तो मेन पॉइंट था सवाल पे। सवाल में बोला गया है कि स्वाति ने दिव्या को तो बेचा, ठीक है, कितने में बेचा, कितने परसेंट में, ये नहीं मेंशन किया, लेकिन दिव्या ने फिर से उसको बेच दिया किसी और को, और वो 10% के लाभ पे बेचा है दिव्या ने, और कितने में बेचा है, 198 रुपए में। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिव्या अगर बेच रही है तो दिव्या ने खरीदा कितने में, पहले हम ये निकाल लें। दिव्या ने जितने में खरीदा होगा उतने में तो बेचा होगा स्वाति ने। बस इतना मेन पॉइंट था हमारा सवाल पे। देखिए 10% के लाभ पे दिव्या बेच रही है, यानी 110%। जब भी कहा करे क्वेश्चन में 10% के लाभ पे बेच रही है तो 100 में 10 जोड़ दिया करो। 10% कितने में बेच रही थी, 198। और जब इसमें 100% निकालोगे तो ये दिव्या का निकल के आएगा सीपी, यानी किसका है, दिव्या का सीपी निकल के आएगा, दिव्या का सीपी। ठीक है, दिव्या का सीपी 100% के निकालोगे। देखिए 110% 198 के बराबर है। ठीक है, तो एक निकालोगे परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, एक निकालोगे तो ये बटे में आएगा, और जब 100 निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 198 बटे 110 इंटू 100। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 से काट लो, 11 कम 11, 11 88, यानी 180 रुपया। यानी ये किसका आ गया, ये आ गया दिव्या का क्रय मूल्य, यानी दिव्या ने इतने में खरीदा होगा। अगर दिव्या ने इतने में खरीदा होगा तो बेचा किसने था, स्वाति ने तो बेचा होगा। इसका मतलब स्वाति का जो सीपी होगा वो सॉरी एसपी यानी विक्रय मूल्य, एसपी कितना रहा होगा, 180। अब आप बताइए, हमको सीपी पता है, एसपी पता है, तो क्या स्वाति का हम वो नहीं निकाल सकते कितने परसेंट का लाभ हुआ। ये सवाल में बस थोड़ा सा लैंग्वेज यहीं पे बीच में घुमाया था कि इन्होंने स्वाति का बेचने का रेट नहीं दिया था। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, वो दिव्या का जो क्रय मूल्य रहा होगा वही स्वाति का विक्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, तो अब सीधे निकाल सकते हैं आप। 150 की चीज को अगर 180 में सेल करोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 30 का। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना लिखेंगे, 150, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ गया, 5 बार गया है, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया कितना आ गया, 20%।
बस ऐसे लगाना था। ये थोड़ा सा सवाल हल्की लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रहा था, बाकी सवाल में कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, फिर से हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। अब देखिए, ए ने बी को, बी ने सी को, सी का दे दिया, लेकिन इस बार रुपए में नहीं दिया, पी में दिया है, तो आंसर भी पी में आ रहा होगा। आंसर पी में है ना? हाँ ठीक है, तो आंसर भी पी में ही आएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा सवाल जैसे बताया तो वैसे ये भी है, बस यहाँ पर पी लिख दिया है। चलिए देखिए, ए वाले को मान लो, पूछा है ना ए की उसकी लागत क्या थी, हमने मान लिया ए की जो लागत रही होगी एक्स रही होगी। देखिए स्टार्टिंग वाला दिया हो, उसके बाद 2-3 स्टेप में बढ़ रहा हो, लास्ट वाले की वैल्यू दिया हो, पहले वाले का पूछे सीधे एक्स मान लो, बस कुछ नहीं करना है, एक्स मान लो। अब जैसे क्वेश्चन में बोलता चला जाए लाभ हानि, वैसे आप 100 में घटाते बढ़ाते चले जाइए। पहले लाइन में बोला 20% के लाभ पे, ठीक है भैया 20% यानी 120/100 कर देंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 100 में 20 जोड़ोगे 120 आएगा ना, अब परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ गया। और इसके बाद बोला है 25% की हानि, यानी 100 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 75%, 75/100। अब कितने में बेच रहा है, सी को पी रुपए में, बस पी कर दो, बस इतना है, पी रुपए में खरीदा, साल में कर लो, आंसर पी में आएगा। 25×3 = 75, 25×4 = 100, ये कितना आएगा, 20×6 = 120, 20×5 = 100। ठीक है, और कुछ कटना है क्या, काट लो, 2×3 = 6, 2×2 = 4। तो एक्स बराबर जब साल में करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 5×2 = 10 p/9। क्या ऐसा आंसर लिखा हुआ है, बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा, 10/9 p, बस हो गया। मतलब इन सवालों में ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है, जैसे कहेगा वैसे अपना अब 3 लोगों को बेचे, 4 लोगों को बेचे, 5 लोगों को बेचे, वो कितना भी बेचे, आप इस कॉन्सेप्ट से लगाइएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, इसी टाइप का ही है। लेकिन जो ये सवाल आप बताने जा रहे हैं ना, ये सवाल ये भी अच्छा सवाल है। और ये देखिए इसको कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है, ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी उसे डी को 16 रुपए के लाभ पर बेचता है। अब देखिए रुपए में दे दिया, अब यही सवाल में गलती मत करिएगा, पहले तो दिया है क्वेश्चन में, पहले लैंग्वेज में दिया हुआ 20%, दूसरे वाले में 10%, लेकिन इसमें रुपए में दे दिया, परसेंट में नहीं दिया। अब यहाँ गलती मत करिएगा, आगे लिखा हुआ है डी और ए के लिए क्रय मूल्यों का अंतर 500 रुपया है, तो बी ने ए को वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, यानी बी ने ए को वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, ये सवाल है हमारा। ठीक है, देखिए कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना। चलिए देखो, पहले सबका नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से नाम है भैया, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ए बी सी डी है ना, चलो सबको लिख लिया हमने। लिखा हुआ ए ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। अब हमको ये बताइए, अगर इसका मूल्य 100 रुपया है, 20% के लाभ पर बेचेगा, 20% के लाभ पे बेचेगा अगर, ठीक है, 20% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचा रहा होगा, 120 का। ये तो आप भी समझ रहे होंगे, 100 रुपए की चीज है, 20% के लाभ पे अगर हमने बेचा होगा तो 120 रुपए में बेचा होगा। यहाँ तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया, रुपए में 100 रुपए की चीज को 20% लाभ पे बी को बेच दिया, यानी 120 रुपए में। आगे लिखा हुआ बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा, यानी बी ने अब बेचा, देखो ए ने तो बेच दिया इसको, अब बी ने बेचा है सी को, ठीक है। अब 10% के लाभ पे बोला है, कितने परसेंट के लाभ पे बेचा है, 10% के लाभ पे। अच्छा ये बताओ, 120 का 10% निकाल लो, कितना होता है, कितना आया, 12 रुपए आया ना। ठीक है, 12 रुपए इसमें वो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 132 रुपए। इसका ये मतलब हो गया 132 में बेचा होगा। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 120 का 10% अगर निकालोगे तो कितना आया, 12, 120 में 12 जोड़ोगे तो 132 तो आएगा, 132 में बेच दिया। अब इसके बाद क्या किया, सी जो है डी को 16 रुपए के लाभ पर बेचता। 16 रुपए का मतलब समझ रहे हैं, यानी 16 रुपए ज्यादा, मतलब +16, परसेंट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 16% समझ के गलती कर देते हैं, नहीं रुपए में लिखा हुआ है। अब 16 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो कितने में बेचा होगा,
जोड़ दो इसी को, 6 2 8 और 3 1 4, यानी 148 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 148 में। क्वेश्चन में आगे देखिए लिखा हुआ डी और ए के लिए, यानी डी डी हमारा कौन सा? ये वाला डी और ए के लिए, यानी डी और ए के लिए डी और ए की जो वैल्यू है, इनके क्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है 500 है। कितना दिया हुआ है? 500। लेकिन हमारे में तो 500 आ ही नहीं रहा है, हमारे में तो 48 आ रहा है। हमारा 48 क्वेश्चन में 500, ऐसे लिख लो, कंपेयर कर लो। हमारा 48 को क्वेश्चन में 500 पूछा क्या गया, बी ने ए को वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? बी ने, यानी बी वाले का निकालना है। बी ने यानी बी है ना। हमको 120 की वैल्यू निकालनी है। 48 की वैल्यू दिया है 500, 120 की नहीं निकाल पाओगे, इसका भाग दे दो, 120 का मल्टीप्लाई कर दो। वही सवाल बार बार करा रहे हैं, फिर वही है। अब देखो, बस सवाल की मेन होती है लैंग्वेज, वो समझ गए तो सवाल लग गया। अब इसको थोड़ा सा काट पीट लीजिए। कट रहा है, देखो 12 एकम 12 0, 12 चौको 48, ठीक है। और काट लो, 4 से कटेगा क्या? काट के देखो, 4 एकम 4 आएगा कितना? 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। और ये कितना आ गया? 1250। देखिए 1250 रुपए कहीं ऑप्शन दिया है, 1250 रुपए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है, बस हो गया। मतलब जैसे सवाल में बोले कि इतने में इसको बेचा, फिर इसको बेचा इसे, लेकिन इस सवाल में रुपया दे दिया था, इसीलिए हम इसको 100 रुपए लेके चले, फिर 20% बढ़ाया, 120 रुपए आया। गलती पता है ना, ध्यान नहीं दोगे तो 16% का निकाल दिया, समझो सवाल फिर गड़बड़ आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो बस ऐसे करना था। समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल में अगर आए हुए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड हम करें तो आपके फोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, बाय।